हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के नए चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्लास 12th के लिए, स्पेशली बोर्ड और जेडब्ल्यू के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले कि आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोग को समझना ये है कि आखिर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से होते हैं। एटम्स जानते हो आप लोग? एटम पढ़ा है आपने? है ना, पढ़ा है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से होते हैं, क्योंकि हम लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ना, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, लेकिन पहले हम चार्ज के बारे में थोड़ा आइडिया ले लें कि आखिर अंदर में एटम्स होते हैं किस तरीके से। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरे आपके एक एटम्स का स्ट्रक्चर है। ये ध्यान से देखो आप, है ना, इसका स्ट्रक्चर है ये एटम्स का। ठीक है। और ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट किसका ऑर्बिट है? ये इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट है। जो आपका ये चारों तरफ घूम रहा है ना, ये जो आपका घूम रहा है, ये एक्चुअली में क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है जो चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, अपने ऑर्बिट पे। और ये आपका सेंटर पे जो है, ये क्या है? आपका प्रोटॉन। कुछ इस तरीके से आपका एटम्स का स्ट्रक्चर होता है। दिख रहा क्लियरली? आ रही बात समझ में, है ना? देखो, दिख रहा? तो इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या? चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। और सेंटर पे क्या है? एक आपका प्रोटॉन्स और एक आपका क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है। ये भी आपस में रोटेशंस कर रहे हैं, लेकिन सेंटर पे ये इस तरीके से गोल गोल नहीं घूम रहा, गोल गोल नहीं घूम रहा। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार क्या कर रहा है? गोल गोल रोटेट कर रहा है ना। गोल गोल क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर्स को। चैप्टर्स का नाम है क्या? चैप्टर्स का नाम है आपका, चैप्टर्स का नाम है क्या? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चैप्टर्स का नाम। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है। मेनली हम लोग को यहाँ इस चैप्टर्स का ऐसे नाम एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ होता है इस चैप्टर्स का नाम। चैप्टर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लिखा हुआ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रो का मतलब? चार्ज होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। क्या हुआ? जब कोई चार्ज आपका रुका हुआ है, जब कोई चार्ज आपका रुका हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आया? तो इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है क्या आपको? कौन से चार्ज के बारे में पढ़ना है? रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना। चार्ज का मतलब क्या हो गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपके प्रोटॉन, और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, जैसा भी हमने आपको दिखाया था। ठीक है। जब वो रुका हुआ है तब वो क्या क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा, इन सारी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई बस में इसका नोट्स मिल जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ये बताओ एक बार। क्या पढ़ना है बोलो? कौन से चार्ज के बारे में पढ़ना है? हाँ, रेस्ट चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुके हुए चार्ज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, रेस्ट चार्ज के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है? फील्ड। तो पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन है आपका? इंट्रोडक्शन देख लो एक बार। इंट्रोडक्शन क्या है? कहता है स्टडी ऑफ स्टैटिक। आ गया ये वर्ड, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टडी ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी हमने ये बात बताया था ना
स्टैटिक चार्ज का स्टडी जिसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट, और चार्ज का मतलब क्या हो गया? आपके चार्ज हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो गया। चार्ज में आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आ गए। एंड दिस कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी डिस्कस इन 2 चैप्टर्स। कितने चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग? 2 चैप्टर। एक चैप्टर भी नहीं, 2 चैप्टर्स। ठीक है, 2 चैप्टर्स इसका पढ़ना है हम लोगों को, 2 चैप्टर्स। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या पढ़ना हम लोग को? वी बिगिन विद द डिस्कशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? चार्ज बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, और फंडामेंटल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज। आपने पढ़ा होगा 2 चार्ज बॉडी के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है या नहीं? 2 चार्ज बॉडी के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आई बात समझ? क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला क्वेश्चन ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बात समझ लो, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पूछ देता है बराबर 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बराबर पूछा हुआ होता है बोर्ड में। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? अगर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्ज है क्या? ये तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बट चार्ज है क्या ना? व्हाट इज चार्ज? अच्छा, ये चार्ज का स्टडी कहाँ से हो रहा है ये पहले समझो। आपने कभी देखा होगा, बचपन में आपने खेला भी होगा, या फिर बचपन में आपने ये किया भी होगा, कंघी वगैरह से हम लोग क्या करते हैं? बाल को रब करते हैं, और रब करने के बाद कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह का कुछ किया है बचपन में? बाल को ऐसे रब कर लिया, और रब करके कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लिया। क्या ऐसा कभी किया है आपने? नहीं किया है? नहीं देखा? ठीक है, करके दिखाएंगे वो, अभी आगे आएंगे तो, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज है क्या? कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉडीज। 2 बॉडीज के बीच में, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा 10th क्लास में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 2 बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा, वो किस वजह से लग रहा? वो लग रहा आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने ये पढ़ा भी होगा पहले भी, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पढ़ा है ये? पढ़ा है ना? यहाँ तो बीच में सेंटर पे। अब देखो, जैसे यहाँ पे बात किया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, भाई हमने आपको दिखाया था इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ ऑर्बिट में क्या हो रहा था? ये घूम रहा था इलेक्ट्रॉन्स, और सेंटर पे कौन था? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मालूम है पहले। कहता है 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट ए स्मॉल सेपरेशन। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे हमने रख दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, छोटे से डिस्टेंस पे, तो हम क्या देखेंगे? R फाउंड 2। क्या दिखेगा हम लोग को? R फाउंड 2 क्या है? रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, पता है पहले से, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? निगेटिव, और इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। अगर इसी तरह से हम क्या रखेंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ प्रोटॉन, एक्चुअली प्रोटॉन नहीं रखते हम लोग, पॉजिट्रॉन रखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन रखना पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है। हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जैसे कि पॉजिटिव आयन, तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसको बोलते हैं कि प्रोटॉन को रखते तो गलत बोलते हैं। तो 2 पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रखते हैं बीच में कुछ सेपरेशन में, तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल करेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। अब इसी की जगह पे अगर हम ऐसा कर दें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब क्या करेगा बताओ? तो सिंपल है ना? ठीक। कहता है दिस रिपल्सिव फोर्स, इस रिपल्सिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये जो फोर्स रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। आई बात समझ में? कहता है इज ओनली बिकॉज, ये क्यों लगा इलेक्ट्रिक फोर्स? लगा ही क्यों ये फोर्स? क्यों लगा ये फोर्स? ओनली बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या था? चार्ज था। इसके बारे में बात किया जा रहा पॉजिट्रॉन, तो इस पे क्या था? चार्ज था। इसके बारे में बात किया जा रहा तो इस पे क्या था? चार्ज था।
चार्ज नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से? सॉरी, चार्ज रिस्पॉन्सिबल है फोर्स की, है ना। फोर्स लगता है तो किसकी वजह से लगता है? चार्ज की वजह से ही लगता है। अगर चार्ज नहीं तो फोर्स नहीं। क्लियर? समझ आया यहाँ पे? ठीक, ये था। अब चार्ज क्रिएट कैसे कर सकते हैं? आपने कभी देखा होगा बादल गरजता है, बादल वगैरह जो गरजते हैं ना, लाइटनिंग जो होता है वो क्या है, क्यों होता है, लाइटनिंग क्यों होता है इस टाइम? बिजली क्यों चमकता है, क्या रीजन है लाइटनिंग होने का? कैसे होता है एक्चुअली? देखो, जैसे मान लो ये आपका एक पेंसिल है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और सेंटर पे प्रोटॉन होंगे, एटम्स होंगे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे। जब हम ऐसे रब करेंगे ना इसको, तो हो सकता है कि रब करने की वजह से, है ना, रब करने की वजह से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए या इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए। अब सपोज मान लिया ऐसे हमने रब किया और रब करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हो गया ना, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर किसी पे ऐड होता है तो निगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे चार्ज डेवलप कैसे कर सकते हैं। शुरुआत में कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं, कोई भी मैटर न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं, अभी कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है, कैसे पता कि इस पे कोई चार्ज नहीं है? अभी अगर हम ये दिखा रहे तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, कैसे हम कह रहे हैं कि कोई चार्ज नहीं है? चार्ज अगर होता इस पे तो छूने पे क्या लगता, करंट लगा रहा, करंट। कोई चार्ज नहीं, क्यों नहीं है? हालांकि इलेक्ट्रॉन्स है अंदर में, एटम से तो इलेक्ट्रॉन तो हो गई, एटम से तो प्रोटॉन तो हो गई, बट फिर भी चार्ज नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, न्यूट्रल कर चुके हैं, एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसिल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें इसके अंदर से, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, निकाल दें, तो बताओ प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम। इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो प्रोटॉन का नंबर अब ज्यादा। शुरू में तो दोनों बराबर था ना, बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए इससे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसमें क्या ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा। अब अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये एक बॉडी यहाँ पे और ये एक बॉडी, जितने इलेक्ट्रॉन्स है शुरू में उतने प्रोटॉन्स होंगे, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव। तो क्या है, तो निगेटिव पॉजिटिव अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? इस पूरे बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों इक्वल है, छूने पे कोई करंट लग रहा नहीं, लगता है, न्यूट्रल है। तो चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, बट क्या है, न्यूट्रल है। पूरा नेट ऑफ चार्ज क्या है, न्यूट्रल, कैंसिल कर लिया। अब हमने क्या किया, किसी रीजन से इसको रब कर दिया, कहीं पे इसको मान लिया रब कर दिया, तो रब करने की वजह से इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकल गए। क्या निकल गए? जब भी बाहर निकलेगा कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब भी ऐड होगा कहीं कौन ऐड होगा, प्रोटॉन होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो इस पे कौन सा चार्ज बचा, ये बताओ। सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया है ना, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2। तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अब कितना बचा इस पे, ये दोनों तो बाहर आ गया, छोड़ दो, 1 2 3 4। अब पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6, बताओ कौन ज्यादा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव ज्यादा है, तो ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप किया तो इस पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव। आई बात समझ? अब मान लो ये कोई मैटर्स है, के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन अभी इक्वल है, शुरू में न्यूट्रल ही होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकला ये यहां चला गया, ऐसा मान लो, इससे रब किया था, इसी से रब किया था, इससे निकल के इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गया, मतलब बढ़ गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया।
अब बताओ नंबर ऑफ चार्ज इसमें कितना है, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉजिटिव चार्ज कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव चार्ज 7, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया 9। कौन ज्यादा हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्यों नेगेटिव ज्यादा, क्योंकि अलग से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, नेगेटिव ज्यादा। यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन घट गया तो पॉजिटिव ज्यादा, और यही रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां चला गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहां निगेटिव ज्यादा, तो हम बोलेंगे इस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। समझ आया कि नहीं आया, आया समझ। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो कौन सा चार्ज आता है उस पे, कौन सा बोलो, पॉजिटिव या निगेटिव? अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है किसी बॉडी से, तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना, तो पॉजिटिव चार्ज ही ना होगा, है ना। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ, ऐड हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ओवरऑल कौन सा चार्ज इस पे आ जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप। नेट चार्ज क्या होगा उस पे, निगेटिव होगा, टोटल चार्ज इस पे क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल 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 कैंसिल, दो तो क्या बच गया, निगेटिव चार्ज। यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल 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 कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है तो दो क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो क्या डेवलप करेगा, निगेटिव। समझ आया, क्लियर है। तो ये चार्ज डेवलप कैसे किया बताओ, रब करके, जरूरी नहीं कि रब करके ही करें, एक ऐसा मेथड है रब करके, हम लोग बचपन में जो हम लोग करते थे ना, ऐसे रब करते थे, आपने देखा होगा कई बार, रब करने के बाद क्या होता है ना, ऐसे हम बाल से जब रब करते हैं पेंसिल को या कंघी को रब करते हैं ऐसे, तो रब करने पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर कर जाते हैं, आई बस, जिसकी वजह से ये बॉडी पे क्या हो गया, चार्ज। अब इसको कागज के टुकड़े के नजदीक लेके जाएंगे तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बताएंगे ये कल करके दिखाएंगे कैसे होता है, ये क्यों होता है, कागज के टुकड़े को क्यों अट्रैक्ट करता है ना, आखिर क्या रीजन है जो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है, पूरा उसका कंसेप्ट कल बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, समझ में आया, क्लियर है। देख लो कहीं पे दिक्कत रहा तो कल यहां से आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, पेन ग्लास रेड, यहां से आपका टॉपिक आगे। यहां तक में कोई डाउट है, नहीं है ना, पूरा क्लियर, एक बार स्टडी कर लो यहां से। ठीक है, आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास इससे आगे करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो भी दिक्कत है देख लो, कहीं पे अगर कोई डॉट्स वगैरह है पूछ लेना है, ठीक है।